हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरा बायोलॉजी क्लासेस। आज देखिए जो टॉपिक होगा वो हम कुछ नीट से संबंधित प्रश्नों को लेकर वीडियो करेंगे। जीव विज्ञान से रिलेटेड जो आपकी मेडिकल संबंधी परीक्षा है या अन्य आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, उन्हीं परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कुछ करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से। में से ग्रेफेन पुटिका में से अंडाणु का मोचन होगा, यानी ऐसी कौन सी पुटिका है जिस पुटिका से अंडाणु का मोचन होना निश्चित होता है। तो ऐसी कौन सी पुटिका है जो अंडाणु का मोचन करती है। आपको दूसरा प्रश्न है, अंडाणु के अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवी पिंड कब बाहर निकलते हैं। ये जो आपका प्रश्न है ये नीट में 2019 और 21 पूछा गया। नीट 2019 और 21 पूछा गया। इसके बाद आपका अगला तीसरा लेसन है, सॉरी क्वेश्चन है, प्रश्न है, वह है स्तनपायी भ्रूण की बड़ी भ्रूणी झिल्ली इसका नाम होता पुल किससे या किसकी बनी होती है। यानी जो स्तनी भ्रूण की बाहरी त्वचा है, यानी जो स्तनधारी जीव होते हैं उन जीवों की जो भ्रूण की बाहरी त्वचा होती है वह किसकी बनी होती है। यह आपका नीट में 2018 और 19 से पूछा। इसके बाद चौथा प्रश्न आपको कापर मोचित IUD में कापर आयनों का क्या कार्य है। आयनों का क्या कार्य, ये पूछा गया आपका नीट 2017। पांचवा है क्षमतायनन किसमें बदलाव होने से बनता है। बदलाव किसके होने से बनता है। 2000 एनओ का CPMT होता है 2014। अगला है आपका प्रश्न, सेमिनल द्रव्य तो ये हमारे कुछ प्रश्न है जो नीट से संबंधित हैं और मेडिकल कई बार पूछे भी गए हैं।
निम्नलिखित में से ग्रेफिन टिका में अंडाणु का मोचन होता है? इसका आंसर होगा आपका LH, उत्तर होगा आपका LH की निम्न सांद्रता, LH की निम्न सांद्रता, ये आंसर आएगा। LH यहाँ पर क्या है? LH का मतलब है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? यानी जो अंडाणु है, अंडाणु से केंद्र की द्वितीय ध्रुवीय कब बाहर निकलता है? इसका आंसर होगा आपका शुक्राणु, यहाँ पर लिखिए उत्तर। शुक्राणु के प्रवेश के बाद, प्रवेश के बाद और निषेचन से पहले, निषेचन से पहले, ये रहा आपका आंसर। यानी जो आपका अंडाणु होता है केंद्र की ध्रुवी से कब बाहर निकलता है? यानी जब शुक्राणु उसमें प्रवेश कर जाता है अंडाशय में, उसके बाद द्वितीय ध्रुवी बाहर निकल आता है, लेकिन निषेचन से पहले क्रिया होगी, निषेचन के बाद नहीं, निषेचन से पहले क्रिया संपन्न होगी। कह रहा है स्तनधारी भ्रूण की भ्रूणी झिल्ली किसकी बनी होती है? यानी जो स्तनधारी भ्रूण होते हैं उनकी झिल्ली किस चीज की बनी होती है? तो बाह्य स्तर, उत्तर यहाँ पर लिखिए आप, बाह्य जलन स्तर व मध्य जलन स्तर, इस तरह से ये रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कॉपर मोचिन आईयूडी यानी एन विट्रो डिफिशिएंसी में कॉपर आयनों का क्या कार्य है? यह आपका 2017 पूछा गया नहीं। इसमें आपका आंसर क्या होगा तो बताइए कमेंट्स करके। इसमें आपको लिखना है युग्मक जनन को रोक देते हैं। सरकार क्या है? जो युग्मक जनन क्रिया होती है उस क्रिया को रोक देते हैं, ये इस प्रकार। अभी क्या क्षमता जनन किसने बदलाव होने से बनता है? उत्तर आप इसमें लिख देंगे इसका आंसर निषेचन से पूर्व किसमें होता है? अंडाणु। ये रहे आपके पास। अगर 5 प्रश्न क्लियर किए गए, 5 और सेशन, तो जो नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, आगे वो 5 आपको बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है जो आपके नीट और मेडिकल संबंधी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए, और ऐसे मेडिकल भी नहीं, ये आपके कई बार बोर्ड में पूछे गए जा चुके हैं, तो इसलिए इनको आप नोट कर लें। इधर सेमिनल द्रव्य शुक्राणु की उपस्थिति क्या कहलाती है? जो सेमिनल फ्लूइड्स होता है उसमें शुक्राणु की जो अनुपस्थिति होती है, जो शुक्राणु की अनुपस्थिति वो क्या कहलाती है? एजुस्पर्मिया। क्या कहलाती है? उत्तर लिखेंगे यहाँ पर आप एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया। तो कह रहा है स्राव किसकी कमी से होता है? एक आपका हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। इसी की जब कमी होती है तो स्राव प्रारंभ। अगला आपका है मानव शुक्राणु में किस भाग में एंजाइम्स पाए जाते हैं? जो मानव शुक्राणु होता है उस शुक्राणु में एंजाइम किस भाग में पाए जाते हैं? उसका आंसर होता है एक्ट्रोसोम। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? एक्ट्रोसोम। एक्ट्रोसोम। अगला है आपका कार्पस ल्यूटियम स्राव करता है
जो कार्पस ल्यूटेरियम होता है वो क्या स्राव करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपका लास्ट है एंड्रोमियम। किसमें पाई जाती है? जो एंड्रोमियम होता है वो किसमें होता है? गर्भाशय में, अमाशय, पित्ताशय में, किसमें होता है? इसका आंसर आपको लिखना है। ये एंड्रोस्टोमियम किसमें पाया जाता है? गर्भाशय। क्या लिखेंगे? गर्भाशय। ये तो इस प्रकार से आपकी जो ये 10 प्रश्न थे आपको नीट से संबंधी और बोर्ड संबंधी या किसी भी मेडिकल पढ़ाई संबंधी, तो उन 10 प्रश्नों को आपको क्लियर किया गया है। इसी प्रकार से ढेर सारे आपको प्रश्न बताए जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार करें और अपनी सफलता को